अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये जो आपको रैशनल नंबर दिए गए हैं इनको आपने ऐड करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5/9। अब एंड की जगह क्या आ जाएगा, इनको आपने ऐड करना है तो ऐड की सिंबल आ जाएगी, यानी प्लस की और 4/9। ठीक है, एक बात आपने यहाँ पे जहन में रखनी है कि जब भी आपको एक फ्रैक्शन की फॉर्म दी गई हो और दरमियान में प्लस या माइनस हो तो उस सूरत में आपने एलसीएम लेना होता है। इसमें प्लस की सिंबल है तो आप इसमें एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे? जो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में 9 है और इधर भी 9 है। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका 9 ही एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम हो आपके पास, ऊपर वाले सेम एज इट इज ही ऐड हो जाते हैं। 5 + 4। ठीक है, तो 5 और 4 9/9। ठीक है, अब 9 9 से भी कट सकता है। ठीक है, जब 9 9 से कटेगा तो 1 आंसर आ जाएगा आपके पास। ये भी आंसर ठीक है आपका और ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये था ये इसका पार्ट 1। आ गया इसका पार्ट 2। जी, ये है जी, इसका आपने अब एलसीएम लेना है। ठीक है, यानी इनको ऐड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। -13/4 + 9/14। आप देखें इधर तो डिनोमिनेटर सेम था हमारे पास, लेकिन इधर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इस सूरत में हम इसका एलसीएम लेंगे 4 और 14। जब आप इसका एलसीएम लेंगे इधर रफ अमल में 4 और 14 का, 4 और 14 का। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर देखना आपने जो कि 2 है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2, 7 एज इट इज़, क्योंकि 7 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। फिर 7 पे 7 1 ज़ा 7। तो ये जो नंबर आए हैं इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 28। तो आप डिनोमिनेटर में इधर लिख देंगे जी 28। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर से समझनी है कि इसको अब सॉल्व कैसे करना है। ये देखें, डिनोमिनेटर में 4 है। अब 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 है, यानी 4 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है? ठीक है, जब आप 4 का टेबल पढ़ेंगे तो वो 7 पे आएगा। 4 7 ज़ा 28। आंसर क्या है आपका? 7। उस 7 को आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी 91। ठीक है, 13 7 ज़ा 91 और साथ माइनस था, माइनस आ जाती। उसके बाद आ गया प्लस, आपने भी प्लस लिख देना। अब ये 14। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करें? 28 आए तो वो 2 से करेंगे ना। 14 2 ज़ा 28 और उस 2 को आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ऊपर वाला क्या है? 9। यहाँ पे मैं आपको एक स्टेप मजीद कर देता हूँ ताकि आपको और समझ आ जाए। ये देखें, 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 28 आए 7 से। ठीक है, ऊपर -13 था तो -13 को आपने ऐसे 7 से मल्टीप्लाई करवा देना। उसके बाद प्लस था, प्लस। अब ये 14 है, ये 28 है, तो 14 2 ज़ा 28 होता है। तो इसको ऊपर वाले को आपने इस 2 से मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -91 + 9 2 ज़ा 18/28। ओके, अब ये है -91, ये है +18। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है। 91 में से 18 को आपने माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे इधर 91 माइनस 18, 1 में से 1 नहीं जाते, 7 कैरी लेंगे। 11 में से 8 गए 3, इधर 8 रह गए, 8 में से 1 गए 7। तो आंसर क्या आ रहा है? 73। तो आप इधर लिखेंगे 73। अब आपने एक चीज़ गौर करनी है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है। जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो सिंबल होगी आप वो इधर मेंशन करेंगे। बड़ा 91 है, इसके साथ माइनस किया है तो इधर क्या आ जाएगा? -/28। तो ये आपके पास जी इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आगे इसका पार्ट 4, सॉरी ये पार्ट 2 था और ये इसका पार्ट है 3।
-7/11 और -3/22 जी, इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में आपको कहा गया कि इसको आपने ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर से ऐड करना है। तो सॉल्व ऐड करेंगे -7/11 प्लस यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है, ऐड की जगह, और आगे क्या -3/22 -3/22। अब एक चीज यहाँ पे आपने और गौर करनी है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, दोनों सिंबल क्या आ गए हैं इकट्ठी। जब भी दोनों सिंबल इकट्ठी आ जाएं तो आपने इस तरह ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें -7/11। अब ये प्लस है ये माइनस है और ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 3/22, ठीक है। तो अब आपने इसका एलसीएम ले लेना सिंबल 11 और 22। जब 11 और 22 का आप इस तरह एलसीएम लेंगे तो आपके पास 22 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। आप गौर करें यहाँ पे 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 आए तो वो 2 है, ठीक है, उस 2 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना -7 × 2, फिर माइनस ये वाला माइनस एज इट इज। अब ये 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाए तो वो 1 है, 1 को हम 22 से करेंगे तो वो 22 आएगा। उस 1 को आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देना, ऊपर वाला -3 है इसको 1 से, ठीक है। अब -7 को 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 7 माइनस एज इट इज, फिर 3 1 ज़ा 3, 7 माइनस एज इट इज ओवर 22। अब ये -14 है ये -3 है, ठीक है, तो कितने माइनस के हो गए -14 ये है -3 ये है तो -17 हो गए, -17 ओवर 22। तो ये देख सकते हैं कि आप इसका हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये फर्स्ट 3 पार्ट्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। ये आप नोट करें और इसके आगे हम मजीद पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 6 और जो इसका पार्ट 4 और 5 है वो सेम जैसे आपने इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स किए हैं उसी तरह, तो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको करवाने लगा हूँ इसका पार्ट 6, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी आपने ऐड करना है, 4 एंड की जगह क्या आ जाएगा ऐड यानी प्लस, आगे -3/22। अब देखिए जैसे मैंने आपको इस प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था इसके पार्ट में कि जब भी दो सिंबल इकट्ठी आ जाएं तो आपने ब्रैकेट लगा लेनी है ऐसे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे सिंबल चेंज होनी होती है। अब 4 एज इट इज प्लस माइनस -3/22। अब यहाँ पे एक चीज आपने और गौर करनी है कि जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अब ये 4 है ना, ये देखें 3 के डिनोमिनेटर में 22 है लेकिन 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इस सूरत में क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। अब 1 और 22 का आपने एलसीएम लेना है तो 22 एलसीएम आ जाएगा। अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 22 आ जाए, तो 1 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 22 आएगा, तो उस 22 को आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना। ऊपर वाला 4 है, 4 को 22 से, ठीक है, आगे माइनस। अब 22 को किससे मल्टीप्लाई करें 22 आ जाए तो वो 1 है, उस 1 को आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देना इस तरह। अब 4 को 22 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 88 आ जाएगा, ठीक हो गया, -3 1 ज़ा 3 ओवर 22। अब 88 में से 3 को माइनस करना है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो 85 आ जाएगा ओवर 22, ठीक है। तो ये आपके पास जी इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये आप नोट करें। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। ये जो आपको इसके पार्ट्स दिए गए हैं, नेशनल नंबर दिए गए हैं, इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, लो जी इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। देखें ये इसमें है 3/-40, ठीक है। और एक बात आपने यहाँ पे और ज़हन में रखनी है कि माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं रहता, माइनस हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो माइनस को ऊपर ले जाना, क्या हो जाएगा फिर -3/40। अब ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और 5/14, ठीक है, ये आ गया जी। अब ये है 40 ये है 14, तो इस सूरत में आप क्या करते हैं एलसीएम लेते होते हैं, किसका 40 और 14 का आप
एलसीएम लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मैं आपको एलसीएम ले देता हूँ 40 और 14 का। सबसे छोटा टेबल देखना आपने जो कि 2 है, 2 2 ज़ा 4 और 0 एज इट इज़, फिर 2 7 ज़ा 14, फिर 2 पे 2 10 ज़ा 20 और 7 एज इट इज़, क्योंकि 7 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। फिर 2 पे 2 5 ज़ा 10 और 7 एज इट इज़। अब 5 पे 5 1 ज़ा 5 और 7 एज इट इज़, फिर आ जाएगा जी 7 पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाले जो नंबर्स आए हैं आपके पास, इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 और 40 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आ जाएगा आंसर 280। ठीक है, ये आपके पास इसका एलसीएम आ गया। जब आप इसको रफल में सॉल्व करेंगे तो 280 आ जाएगा। अब 40 है, 40 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 280 आ जाए। ठीक है, तो अगर आप 40 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 280 आ जाता है। ठीक है, तो उस 7 को फिर आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर वाला -3 है, मल्टीप्लाई 7। ठीक हो गया, उसके बाद माइनस, अब ये 14 है, 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 280 आ जाए। ठीक है, अगर तो हम 14 को मल्टीप्लाई करते हैं लेट्स सपोज 20 से। ठीक है, तो 0 4 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। तो आप देख सकते हैं कि 20 से मल्टीप्लाई करने से 280 आ रहा है। तो 14 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 280 आएगा। तो इस 20 को फिर ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू 20। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। -3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 ज़ा 21 और 7 माइनस एज इट इज़, और फिर -5 को 20 से तो 100 आ जाएगा और 280। ठीक हो गया। अब जी ये है -21 और ये है -100। ठीक है, तो कितने हो गए, माइनस माइनस होता है प्लस, इसका मतलब आपने प्लस करना है। 100 और 21 121। अब जो बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे। बड़ा 100 है, इसके साथ माइनस किया तो माइनस आ जाएगा ओवर 280। ठीक है, तो ये आपके पास चीज का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आगे इसका पार्ट 2, इसको भी आपने सेम इसी तरह सॉल्व करना है, तो इसको भी करते हैं सॉल्व। -5/9। ठीक है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस -1/3। अब ये 9 है, ये 3 है। जब आप 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 9 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आपने प्रीवियस क्लासेस में लेना सीखा हुआ है, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने इधर एलसीएम लिया था, इस क्वेश्चन का सेम इसी तरह ही आपने 9 और 3 का एलसीएम लेना, तो वो 9 एलसीएम आ जाएगा। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, तो वो 1 है, और उस 1 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देना। ऊपर वाला -5 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर -3 को किससे मल्टीप्लाई करें 9 आ जाए, 3 3 ज़ा 9, उस 3 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देना इस तरह। ठीक है, साथ आपने इक्वल भी लगाना है। अब -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, क्योंकि 5 1 ज़ा 5। फिर 1 को 3 से, 3 1 ज़ा 3, साथ माइनस ओवर 9। अब यह है -5 और यह है -3, तो कितने हो गए -8 ओवर 9। ठीक हो गया, तो ये आपके पास जी इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका पार्ट 3, इसमें आ गई 3 वैल्यूज, तो इससे आपने घबराना नहीं है। सेम जैसे इसको किया इसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको भी करते हैं। 3/4। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपने। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस -2/5। ठीक है, फिर इसी तरह इधर प्लस माइनस -7/20। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी ब्रैकेट्स खत्म हो चुकी हैं। अब आपने 4 5 और 20 का एलसीएम लेना है, तो ये मैं आपको यहाँ पे एलसीएम ले देता हूँ 4 5 और 20 का। ठीक हो गया, सबसे छोटा टेबल लेना है आपने जो कि 2 है। 2 पे इसको देखना है। सबसे पहले हम 2 पे करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 5 2 के टेबल में नहीं आता, तो एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 10 ज़ा 20। फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़, और 2 5 ज़ा 10। अब किस पे जाएगा 5 पे। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5। अब ये वाले जो नंबर्स आए हैं आपके पास, इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। 2 × 2 × 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20,
तो 20 आपके पास इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, लो जी 20 एलसीएम आ गया। अब 4 5 20 होता है। ठीक है, तो उस 5 को आपने इससे मल्टीप्लाई करा देना इसके ऊपर वाले से, तो 3 × 5 फिर माइनस, अब 5 4 20 होता है, उस 4 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना, -2 × 4 फिर -7। अब 20 1 20 होता है, उस 1 को आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना ये। अब 3 5 15, 2 4 8, 7 माइनस है तो माइनस, 7 1 7, 7 माइनस है तो -20। अब देखें ये है प्लस का 15। ठीक है, तो आप इसको पहले लिख लें। ठीक है, अब ये -8 है, ये -7 है। ठीक है, तो -8 और -7 कितने हो गए, -15। तो इधर क्या आ जाएगा, -15 ओवर 20। अब 15 में से 15 गए क्या आता है, 0 ओवर 20। ठीक है, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 0। 0 को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है हमारा, 0। ठीक है, तो ये थे जी हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, ये आप नोट करें और आगे हम इसके मजीद पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 4, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, तो हम इसके नीचे 1 लगा देंगे, -2 ओवर 1। ओके, प्लस 7 ओवर 11 प्लस माइनस 4 ओवर 15। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि प्लस माइनस माइनस होते हैं और माइनस माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, अब आपने इसका एलसीएम ले लेना, 1 11 और 15। जब आप इसका एलसीएम लेंगे 1 का तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है ना, तो आप इसका लेंगे 11 और 15 का। ठीक है, अब सबसे छोटा टेबल देखना आपने, सबसे छोटा टेबल क्या है, 2, लेकिन 2 पे इनमें से कोई नंबर नहीं आ रहा तो आप 2 को नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, 3 पे ये 15 आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है, इसको एज इट इज़ लिख लेना, तो 3 5 15। अब फिर 5 पे जाएगा, 5 1 5, अब 11 पे, 11 1 11। ठीक है, तो ये जो नंबर आए हैं इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करा देना, 3 × 5 × 11, 3 5 15, 15 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करा देना। जब आप 15 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास इसका आंसर 165 आ जाएगा, 165। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 165। ओके अब एक चीज नोट करें, अब ये है 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज आ जाए, तो हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आएगा 165। इसको फिर आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देना, -2 × 165 फिर प्लस, अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 165 आ जाए, तो अगर आप 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना, ऊपर वाला 7 है, 7 को मल्टीप्लाई कराना है किससे, जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से आंसर आया, 11 को हमने 15 से किया था, -4। अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करें, 165 आया तो वो 11 है। इस तरह आपने रफ अमल में करके देख लेना है। ठीक है, तो 11 को फिर आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल -2 को 165 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 10 और 2 6 12 और 2 1 2 और 3, तो 330 आपके पास इसका आंसर आ गया। साथ माइनस था तो माइनस, फिर प्लस क्योंकि प्लस है, 7 को 15 से, जब 7 को आप 15 से कराएंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 105, फिर -4 को 11 से तो 44 ओवर 165। अब आपके पास जो माइनस वाले हैं उनको इकट्ठे कर लेना और जो प्लस वाले हैं उसको इकट्ठे कर लेना है। तो प्लस वाला आपके पास एक ही है 105, अभी है -330, ये है -44, इनको आपने ऐड करना है। ठीक है, -330 और -44 कितने हो गए, -374। जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा -374 ओवर 165। ठीक है, अब 105 प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आपने माइनस करना है, तो जाहिर है बड़े में से छोटा माइनस होगा ना, तो 374 में से 105 को आपने माइनस करना है, 374 में से
105 को आपने माइनस करना है। तो 4 में से 5 नहीं जाते, 7 से कैरी लेंगे, तो 14 में से 5 गए 9, तो इधर आ गया 6 में से 0 गए 6, 3 में से 1 गए 2, तो आंसर क्या आ गया 269। अब लगानी है आपने सिंबल, ये माइनस है ये प्लस है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे। तो बड़ा ये है, इसके साथ माइनस किया तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, और नीचे डिनोमिनेटर, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आगे है जिसका ये लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व -1/8 + 5/12 प्लस माइनस माइनस 7/24। ठीक हो गया, क्वेश्चन हमारा यही है। इसका पार्ट 5, यहाँ पे इनके ब्रैकेट्स भी है, क्योंकि जब भी दो सिंबल इकट्ठी आती हैं तो ब्रैकेट लगती होती है। ठीक है, अब देखें 8, 12, 24। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मैं आपको एलसीएम भी ले देता हूँ, 8, 12 और 24 का। सबसे पहले आपने छोटा टेबल देखना, 2 से, 2 4 दा 8, 2 6 दा 12 और 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, फिर 2 पे, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 6 दा 12, फिर 2 पे, 2 1 दा 2, 3 एज इट इज, क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता, 2 3 दा 6, अब 3 पे, 3 1 दा 3 और 3 1 दा 3। अब इन नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24, तो 24 आपके पास इसका एलसीएम आ गया 24। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, तो वो 3 है। ठीक है, और उस 3 को आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देना, -1 इंटू 3, आगे क्या +5 लिखा। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, तो 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, और उस 2 को आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देना इस तरह, फिर -7। अब 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, तो वो 1 है। ठीक है, तो उस 1 को आपने इसके ऊपर वाले से इस तरह, 1 3 ज़ा 3, 7 माइनस है तो माइनस, प्लस ये प्लस आ गया, 5 2 ज़ा 10, माइनस 7 1 ज़ा 7 ओवर 24। अब आपने प्लस वाले अलग कर लेने हैं और माइनस वाले अलग, प्लस वाला एक ही है जो कि 10। अब ये -3 है, ये -7 है, कितने हो गए -3 और -7 -10, तो आ गया -10 ओवर 24। 10 में से 10 गए 0 ओवर 24, और 0 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आ गया जी फाइनल आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो ये आप नोट कर लें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, उसका क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट। ये जो आपको इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व 3/4 फ्रॉम 1/2, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। और कैसे करेंगे 3/4 फ्रॉम 1/2, जब भी फ्रॉम का वर्ड आए और आपसे कहा जाए कि इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो फ्रॉम से आगे वाली जो वैल्यू होगी उसको आप पहले लिखेंगे। ठीक है, यानी आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, इसमें से। ठीक है, फ्रॉम मीन से, इससे आप सब्ट्रैक्ट करें इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 1/2, फिर इसको -3/4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एलसीएम लेके। जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म बने और दरमियान में प्लस या माइनस की सिंबल हो तो आप एलसीएम लेते होते हैं। जब आप 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 2 ज़ा 4 और उस 2 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना है, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, यानी 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना, फिर -4 1 ज़ा 4, 1 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना, वो 3 है, 3 को 1 से। ठीक है, 1 2 ज़ा 2 -3 1 ज़ा 3 ओवर 4। ठीक हो गया, अब गौर करें आप, 2 - 3 क्या आएगा, यानी ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है, तो 2 में से तो 3 माइनस नहीं ना हो सकते, तो आप क्या करेंगे 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपने लगानी है इसके साथ सिंबल, जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे। बड़ा प्लस है यानी माइनस का 3 है, इसके साथ माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगी ओवर 4। ठीक हो गया, ये आपके पास चीज़ का आंसर आ गया। ठीक है,
जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 2, इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने ये फर्स्ट पार्ट किया है, -7/6 फ्रॉम 5/18। इसमें से आपने इसको माइनस करना है, तो 5/18 माइनस ये वैल्यू, ये है -7/6, -7/6। याद रखिए जब भी दो सिंबल्स इकट्ठी आ जाए तो आपने ब्रैकेट लगानी है, इधर भी क्योंकि ये माइनस आ रहा है और आगे भी माइनस है, तो आपने ब्रैकेट लगा देनी है क्योंकि आगे वो सिंबल चेंज होनी होती है। अब आप इसको सॉल्व करें, 5/18 माइनस माइनस प्लस 7/6। ठीक है, अब आपने 18 और 6 का एलसीएम लेना है। जब आप 18 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास यहाँ पे ले लें एलसीएम 18 और 6 का। आपने कोशिश करनी है एलसीएम लेने के लिए कि सबसे छोटा टेबल यूज़ करें, ठीक है, वो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बड़ा टेबल यूज़ करें जिसमें ये डायरेक्ट हो जाए तो फिर आप बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिक से समझाना स्टार्ट करूँगा। सबसे छोटा टेबल 2 9 18 और 2 3 6। अब ये 9 है, ये 3 है, अब ये 2 के टेबल में नहीं आता तो हम 3 पे डिवाइड करेंगे इसको। 3 3 9 और 3 1 3। अब ये 3 बचा है, ये तो 3 पे ही होगा, 3 1 3। ठीक है, तो ये वाले जो नंबर्स आए हैं इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 2 3 6, 6 3 18। तो आपके पास इसका एलसीएम क्या आ गया फिर 18। यहाँ पे आप लिखेंगे 18। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आए, तो वो 1 है और उस 1 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना। ऊपर वाला 5 है तो 5 1 5 प्लस 6 3 18। 3 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है तो 7 3 21। अब आप इनको ऐड करेंगे 26 और 18। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग कर दें 2 के टेबल से। 2 9 18 और 2 1 2, 2 3 6। तो ये जी आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आ गया इसका पार्ट जो 3 है वो सेम इस क्वेश्चन की तरह है जैसे आपने किए हैं ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो वो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसका पार्ट 4। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व -7/8 फ्रॉम -2। जिसमें से माइनस करना है उसको आपने पहले लिखना है, तो इसमें से माइनस करना है इसको आप पहले लिखेंगे -2, फिर माइनस करना है आपने किसको, -7/8 को। ठीक है, दो ब्रैकेट्स आ गई हैं तो आप इसमें फिर ये दो सिंबल जब आ जाएंगे इकट्ठी तो आपने ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद -2 माइनस माइनस प्लस 7/8। ठीक हो गया। अब गौर करें, इसके नीचे तो है डिनोमिनेटर इसका, लेकिन इसके नीचे नहीं है। याद रखिए जिसके नीचे कुछ भी ना उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो आप इधर अपनी आसानी के लिए 1 लगा सकते हैं। अब आप इसका एलसीएम लेंगे 1 और 8 का, 8 एलसीएम आ जाएगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो वो 8 है और उस 8 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना। तो 8 2 16 और साथ माइनस है वो एज इट इज, फिर प्लस 8 1 8, 1 को उसके ऊपर वाले से तो 1 7 7। अब ये -16 है, ये +7 है, तो माइनस प्लस माइनस इसका मतलब माइनस करना है। तो 16 में से 7 गए, कितने बच गए 9। यहाँ पे आप लिखेंगे 9। अब लगानी है आपने इसके साथ सिंबल, जो बड़ा होगा इसमें से उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे। बड़ा 16 है, इसके साथ माइनस किया है तो इधर माइनस आ जाएगा /8। तो ये जी आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, आ गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व दी फॉलोइंग। ये जो आपको पार्ट्स दिए गए इनको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व मेथड आपने वही अप्लाई करना है जब भी आपको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो और दरमियान में उसके प्लस या माइनस की सिंबल हो तो आपने सिंपल उसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, अब ये है 7 और ये है 14। आपने 7 और 14 का एलसीएम लेना है। जब आप 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 14 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये 14 एलसीएम आ गया। अब आपने 7 को किससे मल्टीप्लाई करने को 14 है तो वो 2 है, 7 2 14 और उस 2 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना। ऊपर 4 है तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। आगे -14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा और उस 1 को उसके ऊपर वाले से, 5 को फिर 1 से। अब 4 2 18 -5 1 5 और 14, 8 में से 5 गए 3 और 14। तो ये जी आपके पास इसका आंसर। ठीक हो गया। उसके बाद इसका पार्ट 2 है।
इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे आपने घबराना नहीं है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इस तरह की सिंपल फ्रैक्शन में। तो वो कैसे करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, और जो ऊपर है उसको उसमें ऐड कर देना है। तो 5 में 1 ऐड किएंगे तो क्या हो जाएगा 6/5, फिर माइनस 7/14। अब ये 5 है, ये 14 है, आपने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, जब आप 5 और 14 का एलसीएम लेंगे, यहाँ मैं आपको लेकर दे देता हूँ 5 और 14 का। ठीक है, अब ये 5 है, ये 14 है। ठीक है, 5 जो प्राइम नंबर है ये तो सिर्फ अपने टेबल में आएगा, तो पहले इसको कर लेते हैं 5 को, 5 1 जा 5 और ये 14। ठीक है, अब ये तो 1 हो गया, अब ये है 14। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, फिर आपको 7 से करना पड़ेगा, तो वो भी ठीक है। मैं इधर डायरेक्ट कर रहा हूँ 14 से, 14 1 जा 14। आप जितना डायरेक्ट करना चाहें उतना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, तो इसका हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 14 5 जा 70। तो ये आपके पास इसका एलसीएम आ गया 70। तो इधर आपने लिखा 70। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 आए। ठीक है, ये तो आपके लिए लंबा हो जाएगा ना, कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इस तरह आप 70 तक टेबल पढ़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप 70 को फिर 5 से डिवाइड कर दें। जब आप 70 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गए 2, 0 नीचे, और 5 4 जा 20 और रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आया 14। यानी 14 को हम ये 5 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, और उस 14 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेना, 6 × 14 माइनस। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करने 70 आए, तो वो 5 है। 14 5 जा 70, आपको टेबल भी आने चाहिए। ठीक है, और उस 5 को फिर हमने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना, 7 × 5। अब 6 14 था 84 माइनस 7 5 था 35 और 70। अब 84 में से आपने 35 को माइनस कर देना है। जब आप माइनस कर देंगे 9 और 7 में से 4 गए 3 गए 4 और 70। अब इसकी आगे कटिंग भी हो सकती है, 49 भी 7 के टेबल में आता है और 70 भी 7 के टेबल में आता है। तो 7 7 जा 49 और 7 10 जा 70। तो ये जी आपके पास आंसर आ गया सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी हैं, इनसे आपने घबराना नहीं है, जस्ट आपने इनकी प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है, आगे हम करते हैं इसका पार्ट 3 सॉल्व। -4/15, पहले इसको लिख लें ऐसे ही, -4/15 -8/25। अब ये है 15 और ये है 25, इसका आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, 15 और 25 का कोशिश करनी है आपने कि अगर तो आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो सबसे पहले आपने छोटे टेबल से स्टार्ट करना है। ठीक है, और अगर तो आपको आता है तो फिर आपने कोशिश करनी है बड़े से बड़ा टेबल जितना हो सके उतना ले लें। ठीक है, तो मैं 5 ले रहा हूँ, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अब 3 पे 3 1 जा 3, और ये 5 नहीं आता तो ये एज इट इज, फिर 5 पे 5 1 जा 5। तो ये जो नंबर है इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, 5 × 3 × 5। तो आंसर आपका आ जाएगा जी 75। ठीक है, एलसीएम आपके पास क्या आ गया 75। ये जो एलसीएम है ये आपने प्रीवियस क्लासेस और इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज में लेना सीखा हुआ है। ठीक है, यानी इसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे हमने उसमें भी आपने एलसीएम लेना सीखा हुआ है, तो ये एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। तो एलसीएम आ गया 75, हम इधर लिखेंगे 75। अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 75 आए, तो वो 5 है, 15 5 जा 75, उस 5 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देना है। -4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 फायदा ओके हो गया, उसके बाद माइनस। अब 25 को किससे मल्टीप्लाई करें 75 है, तो वो 3 है, और उस 3 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना है 8 × 3। अब आप इसको सॉल्व करें, 4 5 जा 20, 7 माइनस है तो -20, 8 3 जा 24, 7 माइनस है तो -24 और 75। ठीक हो गया। अब गौर करें ये -20 है, ये -24 है, तो कितने हो गए -44 और 75। ये जी आपके पास, अगर तो इनकी कटिंग होती है तो आपने कर देनी है, अगर नहीं होती तो यहीं तक आपका आंसर है। ठीक है, आगे इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। सॉल्व -2/5 -3/14। ठीक है, इसमें भी आपने
5 और 14 का एलसीएम लेना, जो कि हमने इधर लिया हुआ था 5 और 14 का, वो क्या आया था 70, ठीक है। तो जब इसका और इसका आप एलसीएम लेंगे तो 70 एलसीएम आ जाएगा। अब नोट करें 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 आए, यानी यहाँ पे हमने किया था ना 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 आए, तो वो क्या आया था 14। तो उस 14 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना, ओके हो गया। उसके बाद माइनस है, माइनस लगा देना। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 आए, तो वो 5 है, और उस 5 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना, ऊपर वाला 3 है उसको 5 से। 2 14 यानी 14 को 2 से कर दें तो 28, साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा। उसके बाद 3 5 15, ये आ गया अगर 70। अब ये -28 है, ये -15 है, कितने हो गए -43 ओवर 70। अब इनकी कटिंग नहीं होती मजीद, तो ये जी आपके पास इसका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट 4 पार्ट्स इसके आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, ये आप नोट करें और आगे हम इसके मजीद पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 5, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है, ये मैथ्स का रूल है। 4/9 माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो इस सूरत में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो आपने इधर प्लस लिख देना, आगे 5/9। अब आपने इसका एलसीएम लेना। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि जब भी डिनोमिनेटर आपका सेम हो, ठीक है, एलसीएम लेने के लिए तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो आपने लिख देना डिनोमिनेटर में जो होगा 9 है, 9 लिख देना, और ऊपर 4 और 5 है उनको एज इट इज ही ऐड कर देना, 4 + 5, ठीक है। ये उस सूरत में करना आपने जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा। 4 और 5 9/9। आप चाहें तो इसकी कटिंग भी कर दें, 9 9 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। इसके नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 आता है, तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद इसका पार्ट 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये है जी मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको सबसे पहले आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 12 1 12, और इसको आपने ऐड कर देना है, कितने होंगे 13/12, माइनस माइनस प्लस 4/9। अब आपने 12 और 9 का एलसीएम लेना, 12 और 9 का, ठीक है। कोशिश करनी है आपने कि ये दोनों कोई ऐसा टेबल सिलेक्ट करें जिसपे दोनों आ जाए, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर छोटा टेबल से कर लें, वो फिर आपके लिए ना वो लेंथी हो जाता है। कोशिश करें कि वो टेबल सिलेक्ट करें जिसमें ये दोनों आते हो, ठीक है। तो वो 3 का टेबल है, तो मैं 3 से कर रहा हूँ, 3 4 12 और 3 3 9, ठीक है। अब 4 पे कर दें, और ये प्राइम नंबर है, यहाँ अपना छोटे टेबल से कर लें, आपके लिए ईजी हो जाएगा, समझना भी ईजी हो जाएगा, और आप उसको ईजीली सॉल्व भी कर लेंगे। 12 और 9 है, 12 और 9 सबसे छोटा टेबल 2 सेलेक्ट करें, 2 6 12, और ये 9 नहीं आता 2 के टेबल में, तो ये एज इट इज आ जाएगा। और फिर 2 पे 2 3 6, और 9 नहीं आता, ये एज इट इज। अब इनमें से कोई भी 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, टेबल को इंक्रीज कर देंगे, 3 पे करेंगे, 3 1 3 और 3 3 9, फिर 3 पे 3 1 3। तो ये जो नंबर है इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 4 4 3 12 12 3 36। तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया इसका 36। अब चीज़ आपने नोट करनी है एक चीज़, 12 का टेबल कहाँ तक बनेगा 36 आ जाए, तो वो 3 है, 12 3 36, और उस 3 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना, 13 × 3, उसके बाद प्लस 9 को किससे मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए, तो वो 4 है, 4 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना, 4 × 4, 13 3 39, 4 4 16, यहाँ पे जी प्लस की सिंबल है, ओवर 36। 39 और 16 कितने हो गए 40 50 55 ओवर 36। अब इनकी कटिंग नहीं होती मजीद, तो ये आपके पास इसका आ गया आंसर, ठीक है। आगे इसका पार्ट 7 है, सॉल्व। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, जब नोमिनेटर में भी माइनस हो और डिनोमिनेटर में भी माइनस हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, -5/-8 -3/7, ये है जी।
माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 5/8 और माइनस माइनस प्लस 3/7। अब आपने 8 और 7 का एलसीएम लेना है। याद रहे जब भी आप एलसीएम लें, आपको प्राइम नंबर का तो पता है ना, जो सिर्फ अपने टेबल पे आए, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह के चलते जाते हैं। इस जिनमें ये नंबर्स हों, जैसे इसमें देखो ये 7 प्राइम नंबर है ना, जब एक नंबर प्राइम हो और दूसरा कुछ भी हो, जो मर्जी हो, तो आपने एलसीएम कैसे लेना है? अगर एक नंबर प्राइम है उसको दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइम है, 7 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एलसीएम भी लेके दे सकता हूँ 8 और 7 का। सबसे छोटा टेबल 2 है, 2 पे करेंगे, 2 4 दा 8, 7 2 के टेबल में नहीं आता तो एज इट इज आ जाएगा, फिर 2 पे, 2 2 दा 4 और 7 नहीं आता एज इट इज, फिर 2 पे, 2 1 दा 2 और 7 एज इट इज, अब 7 पे जाएगा, 7 1 दा 7। तो ये जो नंबर है इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करते होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 7 दा 56। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया 56। इसी तरह वो क्वेश्चन गुजर चुके हैं, नहीं तो मैं आपको मिसाल भी दे देता हूँ। एक प्राइम नंबर हो, दूसरा जो मर्जी नंबर हो, आपने उसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा, बशर्त ये कि आपके पास एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 56 एलसीएम आ गया। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 56 आए, तो वो 7 है, और उस 7 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना, तो 7 5 35 प्लस 7 को किससे मल्टीप्लाई करें 56 आए, तो वो 8 है, और उस 8 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना, 8 3 था, फिर 35, ये आप मल्टीप्लाई करवा के लिख लें, 8 3 था 24। अब 35 और 24 कितने हो गए 39, 49, 59 और 56। ये जी आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे इसका पार्ट 8 है जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसको भी सॉल्व करके हम इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। 4/11 माइनस माइनस प्लस 5/22। अब आपने 11 और 22 का एलसीएम लेना है। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 22 आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाए, तो वो 2 है, और उस 2 को आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 2 4 दा 8 प्लस 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 आए, तो वो 1 है, और उस 1 को आपने उसके ऊपर वाले से, तो 5 1 दा 5, 8 और 5 13 और 22। ये जी आपके पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, ये आप नोट करें। और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व दी फॉलोइंग। इसको भी आपने सॉल्व करना है। अब ये आ गया मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले जो क्वेश्चंस किया आपने उसमें फ्रैक्शन के दरमियान माइनस की सिंबल थी, अब किसकी आ गया मल्टीप्लाई की। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, सॉल्व। अब देखें, मल्टीप्लाई में आपने कटिंग करनी होती है। ठीक है, जैसे कि कटिंग कैसे कर सकते हैं आप, इसकी इससे और इसकी इससे। ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे। ठीक है, इसके अलावा आप किसी नंबर से इसकी कटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो फिर आपको उसकी मजीद समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 7/11 इंटू 5/6। अब सबसे पहले आपने देखना है ये 7 है ये 6 है, क्या इनकी कटिंग हो रही है। कटिंग से मुराद ये है कि ये दोनों किसी एक के टेबल में आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, ये 7 है ये 6 है, तो ये किसी एक के टेबल में नहीं आते। जैसे कि ये देखें 6 है और 9 है। ठीक है, अब ये दोनों एक के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, ये भी 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। कैसे, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, इस तरह कटिंग कर सकते हैं ना हम। इसी तरह इसकी कटिंग नहीं हो रही 7 और 6 की, और इसकी देखें इसकी भी नहीं हो रही। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। 7 को 5 से करेंगे तो 35, 11 को 6 से करेंगे तो 66। ये जी आपके पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 है, सॉल्व। 3/7 मल्टीप्लाई करना है -4/5 से। अब देखें इसको आपने कैसे करना है, इसकी और इसकी कटिंग नहीं हो रही, यानी ये दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आ रहे और ये भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो इस सूरत में आप क्या करते होते हैं, फिर
इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, साथ माइनस था तो माइनस, और 7 को 5 से, 7 5 जा 35। ये जी आपके पास आंसर आ गया, सिंपल इजी सा। उसके बाद इसका पार्ट 3 सॉल्व। -2/9 इंटू 5/12। अब आपने गौर करना है, इसकी और इसकी देखे कटिंग हो रही है, यस, ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो इसकी कटिंग कर दें। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। जहाँ पे 1 आ जाए वहाँ पे आपने छोड़ देना, ठीक है, उसके आगे फिर आप कटिंग नहीं कर सकते। अब इसकी और इसकी देखें, नहीं हो रही, क्योंकि ये दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आ रहे। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5, और साथ इसके ये माइनस भी है, तो इधर हम माइनस लिखेंगे, और 9 6 जा 54। ये जी आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट 4 सोल्व। -3/14 -5/7। अब देखिए, सबसे पहले कटिंग देखिए इसकी, इसकी इसके साथ नहीं हो रही, 5 की 14 के साथ ये भी नहीं हो रही, क्योंकि ये दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आ रहे। तो अब इस सूरत में आप क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। 3 को 5 से, 3 5 जा 15। अब देखें, इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई है, तो उस सूरत में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आप प्लस लिख लें। और 14 को 7 से, 14 7 जा 96, ठीक है, 98 आता है, 14 7 जा 98, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर। ये प्लस अगर आप लगाना चाहें तो लगा दें, नहीं तो वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ कोई सिंबल ना हो उसके साथ प्लस की होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। -7/6 मल्टीप्लाई -18, ठीक है। अब देखिए, इसके नीचे तो डिनोमिनेटर है, लेकिन इसके नीचे नहीं है, तो इससे आपने घबराना नहीं है, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसके नीचे 1 अपनी तरफ से लगा सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अब आप इसकी और इसकी कटिंग, इधर तो पहले ही 1 है, तो इसकी तो कटिंग हो नहीं सकती, ठीक है। तो फिर आप इसकी और इसकी करेंगे। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है। अब देखें, इस 7 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करवा देना, 7 3 जा 21, इसके साथ माइनस है, ठीक है, और इसके साथ भी माइनस है, तो इस सूरत में माइनस माइनस प्लस। अब 1 को 1 से करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, तो ये आंसर लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। इनमें से कोई भी लिख लें, ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये थे जी हमारे फर्स्ट 5 पार्ट्स, ये आप नोट करें, और इसके आगे जो पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 6, इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी आपने वैसे ही करना है जैसे आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। -13/5 मल्टीप्लाई -25/26। अब इसकी इससे कटिंग करनी है, 13 को 26 से। अब देखें, ये दोनों एक टेबल में आ रहे हैं कि नहीं, तो वो आ रहे हैं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अब इसकी इससे करें, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे बच्चे एक बहुत मिस्टेक्स करते हैं, वो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, लेकिन वो सिंबल नहीं देखते, ठीक है। तो 1 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। अब देखें, ये माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो प्लस अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर 1 को 2 से, 1 2 जा 2, तो ये आपके पास जी इसका आंसर। उसके बाद इसका पार्ट 7 सॉल्व। अब इसमें ये वाला आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको आपने सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। -5/11 कैसे करेंगे, 22 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 1 जा 22, और इसको आपने ऐड कर देना है। जब 22 में 7 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, तो लिखेंगे आप -29/22, ओके। अब आपने इसकी और इसकी कटिंग करनी है, जो कि नहीं हो रही, और इसकी भी इसकी नहीं हो रही। तो इस सूरत में आप क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, 29 को 5 से। जब आप 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, 4 ऊपर, और 5 2 जा 10, और 145। 5 को जब आप 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, तो इस सूरत में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे,
और 11 को 22 से, जब आप 11 को 22 से करेंगे तो 231 आ जाएगा। तो ये जी आपके पास इसका आंसर। इजी इजी क्वेश्चन है, तो आपने इनसे घबराना नहीं है, जस्ट आपने इनकी प्रैक्टिस करके देखनी है। उसके बाद इसका पार्ट 8 है, उसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखें 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 8 और उसमें 1 ऐड कर दिए, कितने हो गए 9/2। डिनोमिनेटर में आपने वही लिखना है जो कि इसके डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। साथ माइनस था इसलिए मैंने माइनस भी लगा दिया। उसके बाद 4 1 4 और 3 उसमें ऐड किए 7/4, साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब इसकी और इसकी कटिंग करें जो कि नहीं हो रही, इसकी इसकी ये भी नहीं हो रही, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 7 63 और माइनस माइनस प्लस, अब 2 4 8। ये जी आपके पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको भी सॉल्व करते हैं। -5/8 मल्टीप्लाई 48। अब इसके डिनोमिनेटर में तो 8 है लेकिन इसमें नहीं है, तो उसके नीचे 1 होता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, तो आप 1 अपनी तरफ से लगा सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अब इसकी और इसकी कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये तो 1 है, तो 1 की कटिंग करेंगे तो 1 ही रह जाएगा ना, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आप इसकी और इसकी करेंगे तो वो हो रही है 8 1 8 8 6 48, ठीक है। आप 2 से भी कर सकते हैं, 2 4 8 फिर 2 से इसकी, फिर जो इसके ऊपर आएगा जो इसके नीचे आएगा फिर उसकी भी 2 से करेंगे। इस तरह जब आप करते जाएंगे इधर 1 आ जाएगा और इधर 6 आ जाएगा। अब 5 को 6 से, 5 6 30, साथ माइनस था माइनस आ गया, और 1 1 1। चाहे आप ये आंसर लिख लें या ये लिख लें, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर के नीचे 1 नहीं लिखना चाहते, ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लें, ये दोनों आंसर आपके ठीक है, ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें और आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग। इसको भी आपने सॉल्व करना है। अब इसमें आ गया डिवाइड, ठीक है। सबसे पहले तो था आपके पास प्लस, ठीक है, इस तरह आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन थे और दरमियान में थी प्लस की सिंबल। उसके बाद आपको क्वेश्चन आया माइनस की सिंबल के साथ। उसके बाद आपको क्वेश्चन आया मल्टीप्लाई की सिंबल के साथ। अब आपको आया डिवाइड के साथ, ठीक है। तो इससे भी आपने घबराना नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। इसको सॉल्व करते हैं। 5/6। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, ये है डिवाइड। आपने इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ठीक है। और वो कैसे चेंज करेंगे, डिवाइड की जगह पे आप मल्टीप्लाई लगा दिया। उसके बाद आगे है 7/12, ठीक है। इधर आपने लगाया मल्टीप्लाई, तो इसको फिर आप उल्टा देंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इसको 7/12 है तो जब इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा 12/7, ठीक है। ये डिवाइड के क्वेश्चन को आपने इस तरह सॉल्व करना होता है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, आगे जो टर्म होगी उसको आपने उल्टा देना है, ठीक है। अब वही क्वेश्चन बन गया जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 में किए थे, वो इसी तरह का बन गया है। इसकी इससे कटिंग करें, नहीं हो रही, इसकी इससे करें, वो हो रही है। 6 1 6, 6 2 12। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, 1 7 7। तो ये आपके पास इसका आंसर। इसके बाद इसका ये पार्ट है, इसको भी सॉल्व करते हैं। -7/16। अब डिवाइड है, इसको आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है और आगे वाली टर्म को उल्टा देना है। आगे वाली टर्म 1/8 है, जब उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगी 8/1, ठीक है। अब आपने इसकी और इसकी कटिंग करनी है, वो नहीं हो सकती क्योंकि इधर तो पहले ही 1 है। फिर आप इसको इससे करेंगे, 8 1 8, 8 2 16, ठीक हो गया। अब ये -7 है, ऊपर 1 है, तो -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 और 2 1 2। तो ये जी आपके पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका पार्ट 3 है, सॉल्व -6/5 डिवाइड, ठीक है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, तो आप अपनी आसानी के लिए इधर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड से आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ये 8/1 है, इसको आपने उल्टा देना है, तो क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब इसकी और इसकी कटिंग करें, 2 के टेबल से 2 3 6, 2 4 8, और नहीं हो रही, ये 3 है ये 4 है, ये दोनों अब एक के टेबल में नहीं आ रहे। अब इसकी और इसकी करें, वो भी नहीं हो सकती क्योंकि इधर 1 है। अब इस सूरत में आप क्या करेंगे, अब ये बन गया आपके पास -3, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करवा देना 1 से, तो -3 आ जाएगा। अब 5 को 4 से 20, ये आपके पास ही आंसर आ गया। उसके बाद इसका पार्ट 4 है, सॉल्व
16 और 15 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। अब ये है -18, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में चेंज किया और इसको हम फिर उल्टा देंगे, उल्टा दिया, 18 ओवर 1 था तो क्या हो गया 1 ओवर 18। अब आता है माइनस का, ठीक है। अब माइनस का आपने क्या करना है, याद रहे कि माइनस हमेशा नोमिनेटर में रहता है, कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लिखते, ठीक है, तो माइनस आपका ऊपर ही रहेगा। 6, अब देखें कटिंग तो इसकी इससे करें, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। अब ये 8 है ये 9 है, अब इसकी तो कटिंग नहीं ना हो सकती क्योंकि ये दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आते। अब आपने इसकी और इसकी करनी है, ये तो पहले ही 1 है तो इसकी भी नहीं हो सकती। तो अब 8 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है, -8, 15 को 9 से, 15 9 जा 135। आपको टेबल आने चाहिए, मैथ्स में जिसको टेबल आते हैं उसके लिए क्वेश्चंस हल करने ईजी हो जाते हैं, ठीक है। तो टेबल आने चाहिए, इसलिए आपको छोटी क्लासों में ज़्यादा से ज़्यादा टेबल्स याद करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट करें, आगे हम इसके मजीद क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 5 सॉल्व। -3 ओवर 10 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और आगे जो टर्म है उसको आपने उल्टा देना है, ठीक है। आगे है -21 ओवर 40, तो जब इसको उल्टाएंगे तो 40 ओवर 21 हो जाएगी, ठीक है। यानी ये देखें 40 ओवर 21। अब लगानी है आपने सिंबल, माइनस की है तो माइनस हमेशा ऊपर रहता है, इसको आपने नीचे नहीं लेकर जाना, ओके। अब आपने इसकी कटिंग कर देनी है, इसकी इससे, इसकी इससे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, ठीक है। अब ये -1 है, ये -4 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, और इसके साथ भी माइनस था, इसके साथ भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस, 1 को 7 से, 1 7 जा 7, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका पार्ट 6 है सॉल्व। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको सबसे पहले आपने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64, और उसमें 1 को ऐड कर देना, तो 65 ओवर 16। उसके बाद डिवाइडेड, इसको भी आप सिंपल फ्रैक्शन में करें, 8 1 जा 8, और उसमें 5 ऐड किए 13 ओवर 8, साथ माइनस लगा देना आपने। अब 65 ओवर 16 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, माइनस आपने ऊपर जाने देना, माइनस को नहीं नीचे लेके जाना। ये 13 ओवर 8 है तो उल्टाएंगे तो 18 ओवर 13 हो जाएगा। अब आप इसकी से कटिंग करते हैं, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब 5 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो 5 1 जा 5, साथ माइनस था तो माइनस आ गया, ओवर 2 को 1 से, 2 1 जा 2, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका पार्ट 7 सॉल्व। -12 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, आगे है 5 ओवर 6, तो जब उल्टेगा तो 6 ओवर 5 हो जाएगा और माइनस ऊपर ही रहेगा। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वो 1 होगा। अब 12 की 5 से ये तो नहीं ना हो रही क्योंकि 12 और 5 किसी एक के टेबल में नहीं आते, तो 6 और 1 की ये तो पहले ही 1 है तो ये भी नहीं कटिंग हो सकती। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 12 को 6 से करेंगे, 12 6 जा 72, इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, और ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई है, तो उस सूरत में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 5 जा 5, ये जी आपके पास इसका आंसर आ गया, ओके। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको भी सॉल्व करते हैं। 19 को 1 से, 19 1 जा 19, और इस 10 को आपने ऐड करना है, तो कितने हो जाएंगे 29 ओवर 19, साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -5 ओवर 58। अब -29 ओवर 19 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो आगे वाली टर्म उल्ट जाएगी, ठीक है। आगे वाली है 5 ओवर 58, तो क्या हो जाएगी 58 ओवर 5, और माइनस ऊपर ही रहेगा, माइनस को आपने नीचे नहीं लेके जाना, ठीक है। अब आपने इसकी इससे कटिंग करनी है, 29 और 5 ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, और इसकी देखें ये आते हैं किसी एक टेबल में तो ये भी नहीं आते किसी एक के टेबल में, ठीक है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, आंसर,
ठीक है। 29 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 58 से। तो यहाँ पे आप कर लें 29 को 58 से, 8 9 सा 72, 7 ऊपर 8 2 16 और 7 23, 5 9 सा 45, 4 ऊपर 5 2 10 और 4 14, 2 8 6 1। तो मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर क्या आ गया? 1682। 1682। आप देखें इसके साथ माइनस है और आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। और 19 को 5 से, 19 5 सा 95। तो ये जी आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, तो ये आप नोट कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 7 की नई बुक स्टार्ट की हुई है, तो उसकी एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -1/10 इफ वन नंबर इज -3/5 फाइंड द अदर। इसमें वो आपसे कह रहा है कि दो रैशनल नंबर हैं, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट आपके पास -1/10 आ रहा है, ठीक है, जिसमें से एक जो नंबर है वो -3/5 है। तो आपने अदर नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ, इससे आपको क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखें, दो नंबर है आपके पास, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ रहा है 10। ठीक है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ रहा है 10, और एक नंबर आपको दे दिया उसने, लेट्स सपोज 5 दे दिया है। ठीक है, अब वो कह रहा है इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करें कि वो 10 आ जाए। ठीक है, तो किससे करेंगे? 2 से करेंगे ना, 2 5 10। यानी वो कैसे हमें पता लगा? लेट्स सपोज हम इधर कोई ऐसा नंबर रख लेते हैं y। ठीक है, ये कोई नंबर है जो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा? 10। ठीक है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? y फाइंड आउट करना है, तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 1 5, 5 2 10। तो ये जो नंबर था वो क्या आया? 2, यानी y की वैल्यू क्या है? 2। यानी इधर हम 2 लिखेंगे, तब भी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10। ठीक है, तो ये हमने कैसे पता लगाया? इसको ऊपर नीचे डिवाइड करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमने सेम इसी तरह ही करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज, इधर आप लिखें क्वेश्चन में से, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर -1/10। ठीक है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है? -1/10। उसके बाद एक नंबर उसने आपको दे दिया है, वन नंबर, वो क्या है? वो भी आप इधर मेंशन कर दें, -3/5। तो वो कहता है अदर नंबर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अदर नंबर को आपने फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, इसको डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, तो आपके पास अदर नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो माइनस अदर नंबर फाइंड आउट करना है, तो -1/10 डिवाइडेड बाय -3/5। इसको जस्ट आपने सॉल्व करना है, आपके पास अदर नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो -1/10 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली टर्म्स उल्ट जाएंगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और माइनस हमेशा ऊपर आता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -5/3, 5 ऊपर चले गया और 3 नीचे आ गया। अब आप इसकी कटिंग करें, 5 1 5, 5 2 10। अब ये -1 है और ये भी -1 है, 1 ये है और इसके साथ माइनस है। जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आ गया जी 1, प्लस अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। और 2 3 6, क्योंकि जिसके साथ कोई सिंबल ना हो उसके साथ प्लस की सिंबल होती है। तो हमारा आंसर क्या आया फिर? 1/6। यानी ये वो नंबर है 1/6 जिसको हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये आप नोट करें। और अब हम इसके आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 8। बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस टू गेट दिस। इसमें वो आपसे कह रहा है जी कि
बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस, हम कौन सा ऐसा रैशनल नंबर इससे मल्टीप्लाई करवाएं कि जिससे हमारा आंसर ये आ जाए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, इसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारा आंसर ये आ जाए। ठीक है, यानी कि ये -15/14 है। ठीक है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं, तो जिससे हमने मल्टीप्लाई करवाना है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो नंबर है एक्स। ठीक है, वो क्या नंबर है एक्स, और एक्स कोई भी हो सकता है जिससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, और उससे मल्टीप्लाई करवाने से हमारा आंसर क्या आ रहा है -3/7। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो ये -15/14 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -3/7 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और -15/14। ठीक हो गया। अब आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो -3/7 एज इट इज, डिवाइड से ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये वाली टर्म उल्ट जाएंगी, और माइनस हमेशा ऊपर ही रहता है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब आप इसको सॉल्व करें, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब ये -1 है, ये -2 है, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 1 2 ज़ा 2, इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो इतना इशू नहीं है। और 1 को 5 से 1 5 ज़ा 5, तो आंसर क्या आ गया जी 5/2, ये x की वैल्यू, यानी कि हम इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये आप नोट करें। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसका आपने क्या करना है एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव तो नाम से जाहिर है ना कि इसमें ऐड आ रहा है, मीन जमा। ठीक है, और इनवर्स, इनवर्स कहते हैं उल्ट को। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव हो गया जमा, इनवर्स उल्ट, यानी जमा का उल्ट, और जमा का उल्ट क्या होता है माइनस। ठीक है, ये चीज़ आपने याद करनी है। तो आपने इसमें जमा का उल्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको आपने इसका एडिटिव इनवर्स लेना, ये 3/5 है, इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, तो क्या सिंबल होगी प्लस की, जिसके साथ कोई सिंबल ना हो उसके साथ प्लस की होती है, तो ये +3/5 है। जब आप इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा फिर -3/5। ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, अब देखें ये है -7/12, तो इसका इनवर्स क्या होगा, ये माइनस है ना, तो माइनस का उल्ट क्या होता है प्लस, तो ये फिर क्या हो जाएगा +7/12। ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स। उसके बाद इसका पार्ट 3, अब देखें ये है माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर -8/5, तो आपने ये जो मेन सिंबल होगी ना इसकी, उसका एडिटिव इनवर्स लेना है। ब्रैकेट के अंदर वाली को छोड़ दें आप, आपने इसका लेना है, ये माइनस है तो ये किस में हो जाएगी प्लस में, एडिटिव इनवर्स लेंगे जब आप, तो ये तो होगी ना प्लस। ठीक है, और अंदर वाला आप एज इट इज लिख दें। ठीक है, ये जिसका एडिटिव इनवर्स आ गया। आगे इसका पार्ट 4, -7 होल पार्ट 5/12। ठीक है, इसको आपने सॉल्व नहीं करना, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, आपने जस्ट जो क्वेश्चन में आपको कहा गया उसको सॉल्व करना है एडिटिव इनवर्स। तो ये माइनस है, जब आप इसका इनवर्स लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, +5/12। ठीक है, अगर आप इसके साथ सिंबल लगाना चाहते हैं तो प्लस की लगा लें, अदरवाइज जिसके साथ कोई सिंबल ना हो वो प्लस की ही काउंट की जाती है। आगे इसका लास्ट पार्ट, इसको भी उसी तरह माइनस है प्लस, ये जी इसका आंसर आ गया। ये थे जी हमारे पास इनके एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये आप नोट करें, आगे हम इसके मजीद क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 10। Ahmad purchased 25/3 meter cloth to stitch a shirt. If she used this cloth to stitch the shirt, how much cloth was left with her? इसमें वो कह रहा है अहमद जो है उसके पास एक शर्ट सिलाई करने के लिए टोटल इतना कपड़ा है। ठीक है, यानी वो इतना कपड़ा उसने परचेज किया है, ख़रीदा है शर्ट को सिलाई करने के लिए। इफ़ शी यूज्ड
ये आमना लिखा हुआ है, आमना ने परचेज किया, ठीक है। इफ शी यूज्ड दिस मीटर क्लॉथ टू स्टिच दी शर्ट, अगर वो अपनी शर्ट को बनाने के लिए इतने मीटर कपड़ा यूज कर लेती है, हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हर, तो आपने बताना है उसके पास फिर कितना कपड़ा बच जाता है, ठीक है। इसकी मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे 10 मीटर क्लॉथ था आमना के पास, ठीक है, उसने 7 मीटर यूज कर लिया, 7 मीटर यूज कर लिया, तो पीछे उसके पास कितना बचा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 10 में से 7 को माइनस करेंगे और आंसर क्या आएगा फिर आपका 3 मीटर आएगा ना। तो यही टेक्निक आपने इधर यूज करनी है, इतना टोटल था उसके पास, इतना यूज कर लिया तो कितना बचेगा, तो इसके लिए आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व, सबसे पहले आप लिख लें आमना परचेज्ड क्लॉथ, आमना टोटल क्लॉथ, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। आमना हैज टोटल क्लॉथ, कितना उसके पास 25/3 मीटर, ठीक है, और वो शी यूज्ड, उसने यूज कितना किया, 30/9 मीटर, ये उसने जी यूज कर लिया, ठीक है। अब उसके पास कितना बचा ये आपने बताना है, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट, हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप इसमें से टोटल में से यूज वाले को माइनस कर देंगे, 25/3 माइनस 13/9, ठीक है। तो ये आपके पास फिर लेफ्ट जो क्लॉथ जो बच जाएगा वो आ जाएगा। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म हो और दरमियान में प्लस या माइनस की सिंबल हो तो आपने उसका एलसीएम लेना होता है, ठीक है। जब आप 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा। अब 3 3 दा 9 और इस 3 को आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर वाला 25 है, जब आप उसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा, फिर माइनस 9 1 ज़ा 9 और 1 को उसके ऊपर वाले से, तो 1 13 ज़ा 13। अब 75 में से 13 को माइनस करें, 5 में से 3 गए 2, 6 में से 6 आ गया ओवर 9, ठीक है। अब देखें ये है 62/9, अब डिनोमिनेटर आपके पास छोटा है, ठीक है, तो इस सूरत में आप क्या करते हैं, इसको आगे भी डिवाइड करते हैं, 9 बाहर 62 अंदर, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, तो 9 6 ज़ा 54 और 8 बच गए। तो ये जी आप इसका आंसर लिखेंगे फिर 6 होल पार्ट 8/9, ठीक है, ये जी इसका आंसर है। आप वैसे ये भी ठीक है आंसर, अगर आप आगे भी इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये आप नोट करें और आगे हम इसके मजीद क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। जी आ गया क्वेश्चन नंबर 11। इफ दिस किलोग्राम राइस टू बी पैक्ड इन दिस किलोग्राम पैकेट्स देन फाइंड हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। इसमें वो कह रहा है आपके पास इतने किलोग्राम चावल हैं, ठीक है, और टू बी पैक्ड इन दिस किलोग्राम पैकेट्स, और इतने किलोग्राम के उसके पैकेट्स बने हुए हैं, ठीक है, इतने किलोग्राम का एक पैकेट्स है और टोटल इतने किलोग्राम आपके पास चावल है। तो वो कहता है फाइंड करें हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कि ये जो आपके पास चावल हैं, ठीक है, और एक पैकेट में उसके इतने हैं, ठीक है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, इस किलोग्राम में ये जितना वजन है इसमें कितने पैकेट्स बन सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी मिसाल देकर समझाता हूँ, आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। लेट सपोज आपके पास 20 किलो चावल है, ठीक है, 20 kg राइस है, ओके। अब आपने 4 kg का ना 4 kg का पैकेट्स बनाना है, ठीक है, पैकेट्स 4 kg के पैकेट्स बनाने हैं, 20 kg आपके पास टोटल है और 4 kg के आपने पैकेट्स बनाने हैं। तो इसमें वो ये पूछ रहा है कि आपके पास इस 20 kg के कितने पैकेट्स बनेंगे, ठीक है, इस 20 kg के कितने पैकेट्स बनेंगे। अगर एक पैकेट 4 किलो का है तो 20 kg के कितने बनेंगे। तो इसके लिए आप क्या करते होते हैं, वैसे तो साफ दिखने में जाहिर है ना कि 4 किलो का एक पैकेट है तो 20 किलो में फिर 5 पैकेट बनेंगे ना, तो वो कैसे 5 आया, इसको आपको डिवाइड करके, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी इससे कैसे आया, यानी इसके कितने फिर पैकेट्स बनेंगे, 5 पैकेट्स,
ठीक है। इसी तरह आपको इसने ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दिया, इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको आपने डिवाइड किया है, तो फ्रैक्शन को भी आप क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। अब देखें टोटल आपके पास इतने 75/4 और एक पैकेट कितने किलोग्राम का है, डिवाइडेड बाय 25/8। ठीक है, तो आपने बताना है कि इसके कितने पैकेट्स बनेंगे। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 75/4, ये डिवाइड है, जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली उल्टी जाती हैं। अब आप इसको सॉल्व कर दें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 5 से 5, 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो ये 3 आ गया और ये 2 आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 1 1 ज़ा 1, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, तो 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 6 का आंसर आया और ये क्या है, 6 पैकेट्स। ठीक है, ये जी आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आप नोट करें। इसके बाद हम इसका पार्ट जो 2 है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी आ गया इसका पार्ट बी। हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स ऑफ मैश दिस किलोग्राम ईच। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हाउ मच विल राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स। अब अगर हमने 20 पैकेट्स बनाने हैं उनके ऑफ मैश दिस, ठीक है, ईच यानी हर एक पैकेट्स का मैश जो है वो इतना होना चाहिए और हमने इसके 20 पैकेट्स बनाने हैं। जो हमने जो पहला क्वेश्चन किया इसका ए पार्ट, उसमें तो हमने डिवाइड किया था ना। अब इसमें वो कह रहा है हमने 20 पैकेट्स बनाने हैं, पहले हमने पैकेट्स फाइंड आउट किए थे तो उसमें डिवाइड किया था। अब वो कह रहा है आपने पैकेट्स बनाने हैं और हर एक पैकेट्स में इतने किलोग्राम चावल होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसका उल्टा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 24 और 15 किलोग्राम ईच, इतने आने चाहिए हर एक में और कितने बनने चाहिए, 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर 24 और 15 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 20 से। इसको सॉल्व करें, 5 के टेबल से 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 8 4 ज़ा 32। तो 32 हमारे पास इसके हाउ मच विल राइस, इतने राइस इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये 32 ये आपके पास इसका आंसर। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि कंप्लीट हुआ। ये आप नोट करें, आगे हम इसके मजीद पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। इसके साथ आप किलोग्राम भी लिख लें क्योंकि ये किलोग्राम है। ठीक है, हमने किलोग्राम में फाइंड आउट करना था ना, तो साथ आप इसका यूनिट भी केजी लिख लें। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। ज़ारा बॉट दिस लीटर्स कुकिंग ऑयल, शी यूज दिस लीटर्स ऑयल फॉर कुकिंग, हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट विद हर। इसमें वो कह रहा है ज़ारा के पास, ज़ारा ने इतना ऑयल, इतने लीटर ऑयल खरीदा और इतने लीटर उसने यूज़ कर लिया। तो आपने बताना है कि उसके पास बाकी कितना बच गया। तो इसमें आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब भी लेफ्ट का वर्ड आए तो आपने माइनस कर देना। ठीक है, सॉल्व। ज़ारा बॉट 235/7 liters ऑयल। ज़ारा बॉट कुकिंग ऑयल, ठीक हो गया। शी यूज्ड, कितना ऑयल उसने यूज किया है, 2/14 लीटर्स। ठीक है, तो वो कह रहा है जी हाउ मच वाज लेफ्ट ऑयल विद हर, हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास जो बाकी ऑयल बचेगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो 235/7 माइनस 2/14, ये वो ऑयल है जो कि यूज़ हुआ है। ठीक है, इसको आपने निकाल देना। अब 7 और 14 का आपने एलसीएम लेना है। जब इसका एलसीएम लेंगे 14 एलसीएम आ जाएगा। अब गौर करें, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 14 आए तो वो 2 है और उस 2 को आपने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 और 2 3 6 7 और 2 2 4, तो आपके पास आ जाएगा जी 470। ठीक है, फिर माइनस, अब 14 1 ज़ा 14, 1 को इसके ऊपर वाले से 1 2 ज़ा 2,
अब 470 में से 2 को माइनस करें, 468 ओवर 14। अब देखिए डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है और नोमिनेटर में बड़ी है, तो इस सूरत में आप डिवाइड करते होते हैं, इसको डिवाइड कर दें, 14 को बाहर और 468 को अंदर। अब फर्स्ट डिजिट देखना है जो 4 है वो तो इससे छोटा है, तो आप एक और डिजिट मिलाएंगे 46। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 46 है, तो 14 2 ज़ा 28, 43 ज़ा 42 और 14 4 ज़ा 56, वो तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको फिर 3 पे करेंगे जो कि 42 आ रहा है, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा 48 हो जाएगा, फिर 3 पे 42 आ जाएगा, माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अब ये 6 छोटा है और ये बड़ा है, तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे आंसर में, 33 होल पार्ट और 6 ओवर 14, इतने लीटर्स ऑयल बच गया। ठीक है, इतने लीटर्स ऑयल उसके पास बच गया, इतना उसने ख़रीदा और इतना उसके पास बच गया। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास इस एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी, ये आप नोट करें और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।